असलामुअलैकुम दोस्तों की हाल चाल है। उम्मीद करना सारे दोस्त खैरियत नाल होणगे, वधिया होणगे, चढ़दी कला दे विच होणगे। बाबा बुल्ले शाह फरमांदे ने कि पढ़ पढ़ किताबां इलम दियां तू नाम रख लिया काजी, हत्थ च फड़ तलवार तू नाम रख लिया गाजी, मक्के मदीने घुम आया तू नाम रख लिया हाजी, बुल्लिया की हासिल कीता जे तू रब ना कीता राजी। ਗਿਆਨੀ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਕਥਾ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਲਵਾਰ ਕਿਉਂ ਉਠਾਈ, ਜਦਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹਾਨ ਦਿਆਲੂ ਹਸਤੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਲਵਾਰ ਕਿਉਂ ਚੱਕਣੀ ਪਈ। ਅੱਜ ਦੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਨੇ ਹਾਂ, ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਸੁਣਨੇ ਹਾਂ। ਦੋਸਤੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲੋਂ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੋਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਿਆਨੀ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਉੱਧਰੋਂ ਸ਼ੋਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਮੁਕੰਮਲ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਹੋਏਗੀ, ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। 40 ਕੁ ਮਿੰਟ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਹੋਏਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਜੇ, ਐਂਡ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਆ ਦੋਸਤੋ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਰ ਕਰਕੇ ਕਰਨਹਾਰ ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਕਰਨਾ ਤੇਰੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਕਰਨਾ ਤੇਰਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਭਾਨ ਅਭਿਆਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਰ ਕਰਕੇ ਥੱਕ ਗਏ ਆ, ਕਰ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਕਰ ਕਰਕੇ ਥੱਕ ਗਏ ਆ, ਕਰ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਅਗਰ ਮੇਰਾ ਕੀਤਾ ਕਰਮ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਕਰਮ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਤੂੰ ਮਹਾਨ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਕੀਤਾ ਕਰਮ ਤੇਰਾ ਮੁੱਲ ਹੋ ਗਿਆ, तेरी कीमत हो गई। ठीक है, कर्म कांड की भी लोड़ है। इस तरह जिमें भोजन छकने तो थाली की लोड़ है, भांडिया की लोड़ है, पर भोजन छक लिया तो थाली एक पासे करनी पैंदी। बिल्कुल सही है। ठीक है, दरिया तो पार होना तो बेड़ी की भी लोड़ है, पार हो गए तो बेड़ी नूं सिर ते थोड़ी चुकना, एक पासे सुटना पैंदा। बस कर्म कांड इतना ही है। पर कर्म कांड जीवन भर छुटिया नहीं तो समझ लेना थाली खाली है। देखो भांडे खाली ने, ममता का मारा चुकी फिरदा है, भांडिया नूं भोजन छकिया नहीं, भांडिया च भोजन है नहीं, तो ममता का मारा भांडिया नूं छड्डदा नहीं। किसी कोल नमाज नहीं छुटदी, किसी को पूजा पाठ नहीं छुड़ता, किसी को व्यर्थ दे कर्म कांड नहीं छुड़ते। सिख जगत की अपनी शरह, इस्लामी जगत की अपनी शरह, हिंदू जगत का अपना कर्म कांड, जीवन भर खेड़ा नहीं छड़ता। कर करके थकदा है तो मनुख सोचता मैं समझा, मैं समझा, तो फिर समझ समझ के की समझ आउंदी है, मैं तेनू समझ भी नहीं सकता, मैं तेनू समझ भी नहीं सकता। कोई ज्ञान परमात्मा का मुकम्मल नहीं है, सब अधूरा, सब अधूरा। जिस ज्ञान नू मैं बयान कर सकदा, अखरां दे विच बयान कर सकदा, कह सकदा, इसका मतलब है परमात्मा मेरे अनुभव च आ गया, मेरे अखरां च आ गया, मेरी बयानी च आ गया, मेरे कहने दे च आ गया। महाराज कहते ने जिन ए लिखे ते सिर ना है, जगत का सारा ज्ञान अखरां दे च, वो अखरां च नहीं है, वो नहीं है, वो कथनी च भी नहीं है। कथनी बदनी कहन कहावन, समझ परी तो बिसरियो गावन। कथनी है, कहना है, सुनना है, ठीक है, एक शुरुआत है, पर समझ आ गई तो कथनी खत्म, कहना भी खत्म हो गया।
पर मैं फिर अर्ज करा, क्या समझ आ जांदा? दो ही तन दे तल ते मनुख कुछ करेगा, मन दे तल ते कुछ समझेगा, और की है। कर कर के करणहार जिन्हां ने वाकई ढंग नाल कुछ कीता है, शरधा नाल कीता है, भावना नाल कीता है, भावें कर्म कांड है, तीर्थां दा रटन कीता है, शरा नूं पाबंदी नाल निभाया है, नितनेम कीता है, सतसंग कीता है, जितना भी धर्म दा कर्म कांड हो सकता है सारा शरधा नाल कीता है। ते करण दी कीमत की है, कर करके ये पता चलता है, कर करके नहीं मिलता, नहीं मिलता। या मैं इंज कह दिया, उसने ही सही ढंग नाल कर्म कांड कीता है, वही सही ते सच्चा कर्म कांडी है, जिन्हों कर करके पता चल गया है मेरा करना तेरी कीमत नहीं, मेरी पूजा पाठ तेरी कीमत नहीं, मेरा तीर्थां दा रटन तेरी कीमत नहीं, मेरा दिता दान तेरी कीमत नहीं, मेरा कथन कीता ज्ञान तेरी कीमत नहीं। अगर तेरी कीमत है तो मैं तेरी कीमत पा दी, तू तो छोटा हो गया, मैं बड़ा हो गया। मेरा करना तेरी उपलब्धि करा सकता है, तो मेरा करना महान है, तू महान नहीं है। पर हाँ, खाली भांडे जो लई फिरदे ने ते भांडियां नाल मोह हो गया, चलो भोजन नहीं तो भांडे ही सही, झूठी तसल्ली देंदे ने। जैसे कईयां ने एक कपोल कहानी जोड़ी हुई है, बाबा फरीद ने काठ दी रोटी पेट दे बन्नी हुई सी, इस श्लोक दे अर्थ करदे ने, फरीदा रोटी मेरी काठ की, लावण मेरी भुख, जिन्ना खादी चौपड़ी घने सहनगे दुख। भाई बाबा फरीद 12 साल तक काठ दी रोटी पेट देते बन के तपस्या करता रहा। गलत गल। ਇਹਦਾ मतलब बाबे फरीद ਨੂੰ इतना भी नहीं पता सी कि पेट ਦੇ ਉੱਤੇ रोटी बन के पेट ਦੀ भुख नहीं मिटती, पेट ਦੇ ਚ रोटी पा के भुख मिटती, ਤੇ काठ ਦੇ ਨਾਲ भुख नहीं मिटती, अन्न ਨਾਲ भुख मिटती। क्या फरीद ਨੂੰ इतना भी पता नहीं सी? फरीद ਨੂੰ ਤੇ सब कुछ पता है, पर श्लोक ऐसा है अर्थां ਦਾ अनर्थ हो गया। असली गल ये है, बाबा फरीद बिरद हो गए, बुढ़े हो गए। वो खुद कहते ने, चब्बन चलन रतन से सुनियर बह गए। चब्बन दंद नहीं रहे, मेरे सारे ही दंद गिर गए। रतन अखां दी जोत घट गई, से सुनियर बह गए, ते उच्चा सुनन लग पिया। सिर्फ इतना ही नहीं, बाबा फरीद ते कहते ने, कोल पे कूजा मैं चुक नहीं सकता, किन्नी निक्की जंगी है थल डूंगर भोयम, अज फरीदे कूजड़ा सैकों थियम। इन्ना निक्कियां निक्कियां जंगां नाल पैरां नाल मैं पहाड़ां ते चढ़ जांदा सी, अज ते कोल पे कूजा नहीं चुक सकता। एक कदम चलना पैरां लई औखा है, बिरद हो गए। मूँह दे च दंद नहीं, ते डेरे दे च मंगियां होईयां रोटियां आउंदियां सन, ते लोकी ओही झोली दे च पांदे सन फकीरां दी जो घर दे च बच गईयां सन सुक्कियां। ये सुखी रोटी जद बाबा फरीद अपने मुँह च पांदन ते दंद हैन कोई नहीं, इंज लगे जिवें लक्कड़। रोटी सुखी है। लावण मेरी भुख। इस शहर दे ते मुल्तान दे वासी हैगे ने, मुल्तान दे ते फ्रंटीयर दे साग सब्जी नूं पता की कहंदे सन? लावण। भाई लावण की बनाया है? सालन। सब्जी की बनाई है? लावण दे अखरी अर्थ ये नहीं भाई मेरी भुख लांदे ने, नहीं। लावण मेरी भुख। मुल्तान दे मियाँ वाली दे झंग मंगियाणे दा इलाका, फ्रंटीयर दा इलाका। अक्सर पुछदे सन भी तू लावण की बनाया है?
बहुत सब्जी की बनाई है, दाल की बनाई है, ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਅਜੇ ਵੀ रोटी ਲਾਵਣ किहदे ਹੀ नाल ਕਹਿੰਦੇ लानी है? ਸਾਲਨ ਨੂੰ ਨਾ तो ਲਾਵਣ रोटी जिस दे नाल ला के खानी ਉਹਨੂੰ ਲਾਵਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੀ। तो बाबा फरीद कहते लावण की है मेरे को भुख है, बस भुख दे च खाना, भुख ही मेरा लावण है। ते भुख दे च ये सुक्कियां रोटियां काठ वर्गियां रोटियां भी स्वादी लगदियां, ਅੱਲਾ क्योंकि लावण मेरी भुख है, ਬੜੀ ਡੂੰਗੀ लावण मेरी भुख। ते जे हुण इस नूं इंज लै लईए, नहीं जी काठ दी रोटी सी, पेट ते बन्नी होई सी, 12 साल बाबा फरीद ने बन्नी। इसकी अगर कोई नकल करेगा तो बेवकूफ़ होवेगा, तो बाबा फरीद कोई सियाणे साबित नहीं होंगे। बाबा फरीद सही कह रहे हैं, महान सियाणे ने, आलम फाजल ने, विद्वान ने, लेकिन वो अपने श्लोकां साफ कह रहे हैं, कर करके मैं इस नतीजे ते पहुँचे हाँ, मेरा करना मेरी खुदा दी प्राप्ति का साधन नहीं बने। चिंत खटोला वाण दुख मेरे विछावण लेख, ये हमारा जीवना तू साहिब सच्चे देख। कर करके मैं इस नतीजे ते पहुँचा, मेरा करना तेरी कीमत नहीं है, मेरा करना तेरी प्राप्ति नहीं करा सकता, चाहे मैं कुछ करा, हत्थां नाल करा, पैरां नाल करा, जबान नाल बोला, जबान नाल बोलना भी करना, कितना पाठ करना, 100 पाठ कर लवां, 1000 पाठ कर लवां, 1000 दफ़ा कुरान की तलावत कर लवां, 1000 दफ़ा जपजी साहब पढ़ लवां। मैं एक दफ़ा फिर अर्ज कर दिया, हो सकता है कर्म कांड जिन्हें थालियां चुकियां हुई ने, तो खाली थालियां नाल ही मोह बड़ा पै गया, लभ्या कख नहीं, खाली भांडियां नाल ही मोह पै गया, भी चलो भोजन तो है कोई नहीं, भांडे क्यों छड्ड गए। शायद उन्हां दे पल्ले कुछ ना पवे, लेकिन मैं ये भी नहीं कह रहा कि भांडियां की लोड़ नहीं है। गर्म भोजन है, भांडियां की लोड़ है, भोजन छक लिया, भांडे परे सुटने पैंदे, भांडियां की की लोड़ है, एक पासे कर देता है। कर्म कांड भांडियां तो ज्यादा कुछ भी नहीं है। पता नहीं कितनी दुनिया ने कर्म कांड नाल मोह पाया हुआ है। सिख जगत का अपना, हिंदू जगत का अपना, मुस्लिम जगत का अपना, क्रिश्चन जगत का अपना, सिवाय कर्म कांड तो होर कुछ है भी नहीं, कुछ भी नहीं है। कर करके मैं इस नतीजे ते पहुंचे हाँ, करना हालियां की मैं गल पिया करना, मेरा करना तेरी कीमत नहीं है। चलो मैं तेनू समझण की कोशिश करना, तो दूजा अंग है मैं समझना। कर करके तो मैं देख लिया, बोल बोल के मैं देख लिया, कर करके मैं देख लिया, पाठ कर करके मैं देख लिया, जप कर करके मैं देख लिया। मेरा करना रत्ती भर भी तेरी प्राप्ति नहीं करा सके। आप इतने सारे बैठे हो, हर एक ने कुछ ना कुछ तो किया है, कुछ ना कुछ रोज कर रहे हो। एक सच्चाई नूं कबूलण दे मैं समझदा संकोच नहीं होना चाहिए। कर करके कुछ होया, संकोच मतलब कुछ शायद मिल जाना, कर करके किधरे पहुंचे हैं, कर करके कुछ उपलब्धि हुई है। अगर नहीं हुई, कहते ने कर्म तो थकिया होया मनुख समझण की कोशिश करता है। कर्म कांड तो बाद ज्ञान कांड समझिए, फिर समझ समझ के ये समझ आउंदी है, असली समझ की मैं नहीं समझ सकता, मैं तेनू समझ नहीं सकता। उस्ताद ज़ौक होए ने उर्दू दे मायानाज शायर बहादुर शाह जफर दे जमाने दरबारी शायर सन। कहते ने हम जानते थे कि इल्म से कुछ जानेंगे। कहता है पढ़न वास्ते स्कूल गया, शायद पढ़ पढ़ के कुछ समझ लवांगा। इल्म पढ़ना शुरू किया, ज्ञान पढ़ना शुरू किया। हम जानते थे कि इल्म से कुछ जानेंगे, जाना तो ये जाना कि न जाना कुछ भी। जान जान के मैं ये जाने है कि मैं कुछ नहीं जानता, मैं कुछ नहीं जानता, और ये बहुत वड्डा जानना है।
बहुत वड्डा जानना कि मैं कुछ नहीं जानता। ये सब तो वड्डी कृत है, सब तो वड्डा कर्म है कि मैं नहीं कुछ कर सकता। इनू किधरे आलस के रूप भी ना ले लेना भी नहीं कुछ करना। मेरा करना तेरी कीमत नहीं है, मेरा समझना तेरी समझ नहीं है, तो फिर की करिए। थक गए कर्म कांडी, थक गए ज्ञानी। कर्म कांडियां नूं पखंडी के है, ज्ञानियां नूं कबीर कपटी कहंदे पे ने। हिरदे कपट मुख ज्ञानी, झूठे कहाँ बिलो वस पानी। की पानी रिड़कदा पिया, ज्ञान ते बड़ा और औखे ना हो, ज्ञानी होवे ते कपटी ना होवे, ये भी एक अजूबा ही समझ लो, ऐसा भी है। साहिबजादियां नूं जद पेश किया गया ना सूबा सरहंद दी कचहरी विच, इन्हां मासूम बच्चियां ते तोहमतां लाईयां आलम फाजलां ने, बड़े बड़े विद्वानां ने, ज्ञानियां ने। ज्ञानी होवे ते कठोर ना होवे, ज्ञानी होवे ते कपटी ना होवे। हिरदे कपट मुख ज्ञानी, औखे ना होना। 5000 साल तक ब्राह्मणा ने शूदरां लई मंदिरां दे दरवाजे बंद रखे भी ये नहीं जा सकते। धर्म दे नां ते इतनी कठोरता, धर्म दे नां ते इतना कपट। शूदर कौन? जो किरत करते हैं हथ नाल। देश की गरीबी का यह भी एक कारण है कि किरती बंदे नूं शूदर आख्या गया, जबकि विदेशों के किरती नूं मान देंदे ने। जो हथ नाल किरत करे उन्होंने मान देंदे ने। पर साडे देश दे जो हथ नाल काम करे, कपड़ा बुने, उन्होंने शूदर कहंदे, जुतियां बनावे, तामीर करे मकान, शूदर कहंदे। ये अफसोस की कारण है, किरती शूदर बदकिस्मती कि जो धन ते पैदा होंदा है, किरत नाल ते किरती शूदर है। इस देश की अनंत गरीबियां के कारण विचों यह भी एक कारण है गरीबी का। खैर मुख्तसर में अर्ज करा, धार्मिक लोगों ने, ज्ञानी लोगों ने किरती बंदियां लई 5000 साल तक मंदिरां दे दरवाजे बंद रखे। इस्लामी शरा यह कहती है कि मासूम बच्चियां दा कत्ल गुनाह है, ये नाबालग ने। तो फिर इन्हां बच्चियां नाल साडी कोई दुश्मनी भी नहीं, तो शरा इजाजत नहीं देंदी कि बच्चे दा खून जमीन ते वगे। शरा दे च ऐसा है। तो हुण वो ज्ञानी केड़ा जेड़ा डंग ना कढ़ लवे। काजी ने डंग कढ़ लिया, भाई मोहम्मद साहब ने यह आख्या ना बच्चे का खून नहीं डोलना चाहिए, तो खून आप नहीं डोलते, इन्हों दीवारां च चिण देंदे, गल खत्म। मासूम बच्चियां नूं दीवारां दे चिणन दा फैसला काजी देंदा है। सारी कुरान कंठ है, दार्शनिक है, फिलोसफर है, बादलील गल करनी उसनों आउंदी है। कीते होए कर्म न हिरदे की शुद्धि करते ने, न ज्ञान हिरदे की शुद्धि करते। मैं बहुत खुल के हुण ना गल करा, पता नहीं हाजमा हर एक दा अलग अलग होंदा है, कितनी गल पचनी है ते हजम होनी है। खैर, पर जिस दिन कर्म कांड नूं श्रद्धा नाल करोगे, विचार नाल करोगे, कर करके पता चलेगा मेरा करना तेरी कीमत नहीं है, मेरी कृत तेनू प्राप्त नहीं करा सकते। चलो मैं कर करके थकिया, तो हुण तेनू समझण दी कोशिश करांगा। तो हुण समझ समझ के भी थकेगा कि मैं तो यही समझिया कि मैं नहीं समझ सकता। बस ये समझ, हम जानते थे कि इल्म से कुछ जानेंगे। धन गुरु नानक देव जी महाराज कहते ने, सोई अजान कहे मैं जानिया। महामूड़ समझ लो उसनों जिहड़ा कहंदा मैं जान लिया।
बस ਉਹੀ अज्ञानी है। गुरु नानक नुकता ये रखते हैं, सोई अजान कहे मैं जानिया, जानन हार ना छाना रे। पर जिन्हें जान लिया वो छुपिया तो नहीं रहिंदा, लेकिन पहचान नहीं होगी। कारण एक बच्चे नूं की पता जवानी की होंदी, भावें जवान उसके सामने ने, जवान उसनूं दिखाई भी देंदे पे ने, पर एक बच्चे नूं की पता जवानी की होंदी है। एक जवान नूं की पता बुढ़ेपा की होंदा है, भावें बुढ़े उसके सामने बैठे ने, बुढ़े दिखाई भी देखे ने, पर बुढ़ेपे की मजबूरी की है, बुढ़ेपे की कमजोरी की है, बुढ़ेपे की महानता की है, बुढ़ेपे की खासियत की है, ये जवान नूं की पता। मैं फिर दोहरावां, एक बच्चे नूं की पता जवानी की होंदी है, जवान होके पता चलता है जवानी की है। एक जवान नूं की पता बुढ़ेपा की होंदा है, बुढ़े होके ही पता चलता है बुढ़ेपा की है। और एक बुढ़े नूं की पता मौत की होंदी है, मर के ही पता चलता है मौत की है। भावें अर्थियां ते अपने मोंडियां ते उठा के ले गए, भावें हत्थां नाल चिता जलाई है, भावें मुर्दे जलदे देखदा पिया, भावें कब्रिस्तान दे चों होके आया है। मुर्दे ते दिखाई देंदे ने, लाशां ते दिखाई देंदियां ने, मौत की है मर के ही पता चलता है। हुण मैं अर्ज करां, जद कर कर के कोई थकदा है ते समझ समझ के कोई थकदा है, ते इन्हां दोहां हथियारां नूं पिछे सुट दिंदा है, तां कुछ उसनूं पता चलता है। पर जद पता चलता है उस दिन परमात्मा दा ते पता चल जाता है, अपना पता खो जाता है। मनुख नूं अपनी सुध बुध नहीं रहिंदी। इस वास्ते इस तरह के पुरुषों ने अपना नाम दसन तो भी इनकार किया, अपने नाम दसन की समर्था भी ना रही। गा रहे सन अमृतसर के महान रागी भाई जसपाल सिंह जी, तो कौन रे, बड़ा उसका गहरा सिद्धांतिक नुकता है। सादे जिहां शब्दों विच नामदेव ने ये विचारां उस शब्द जो है पेश कीतियां ने। पर खैर मुख्तसर में अर्ज करा, समाज सानू पहचानदा है साडे नाम करके, जात करके, पात करके, मजहब करके, रंग करके, रूप करके, भाषा करके, प्रांत करके, मुल्क करके। परमात्मा ते सारे पर्दे चुक के परे सुट देंदा है। ये भी मैं अर्ज कर दें, साड़ी पहचान परमात्मा मजहब करके नहीं करता, कतई नहीं करता। भावें सारे ऐसा कहते हैं इस्लाम महान है, ईसाईयत महान है, यहूदी धर्म पुराना है, सनातन मत पुराना है, सिख महान धर्म है, हिंदू धर्म महान धर्म, सारे कही जाते ना। पर मैं अर्ज करा, मजहब करके रब साड़ी पहचान नहीं करता, रंग रूप करके भी नहीं करता। गोरा है, एक काला है, कि सांवरा है, लिंग भेद करके भी वो नहीं करता, ये स्त्री है कि पुरुष है। समाज साडे बारे जो सोच व्यक्त करता है, बोलता की है, भाषा की है, पंजाबी बोलता है, सिंधी बोलता है, हिंदी बोलता है, गुजराती बोलता है, बंगाली बोलता है, हिंदू है कि मुस्लिम है, ईसाई है कि सिख है, जात की है, नाम की है, धाम की है, तो समाज दियां गल्लां ने। परमात्मा दा अपना कोई नाम नहीं, इस वास्ते साड़ी पहचान नाम करके नहीं करता। अनाम है, अठाम है, कलगीधर पिता कहते तेरा कोई नाम नहीं, इस वास्ते तो किसी की पहचान नाम करके करता भी नहीं। परमात्मा की कोई जात नहीं है, इस वास्ते साड़ी जात नूं सामने रख के साडा फैसला करता भी नहीं। आजात हैं, आपात हैं, हे प्रभु तेरी कोई जात नहीं। तो जब उसकी कोई जात नहीं तो जात मनता नहीं, तो साडा फैसला जात नाल किस तरह करेगा। हुण मैं अर्ज करा, परमात्मा का कोई मजहब भी नहीं है। नमस्तस्त अजबे नमस्तंग अमजबे, जाप साहब श्री मुखवाक पातशाही 10वीं। नमस्तस्त अजबे नमस्तंग अमजबे, नमस्कार है प्रभु तैनू, तेरा कोई मजहब नहीं। तो जिसका है ही मजहब कोई नहीं, तो साड़ी पहचान मजहब करके करेगा।
जिसका मजहब ही कोई नहीं। नमस्तस्त अजबे नमस्तंग अमजबे, तो बड़ा अजब है, अजूबा है, तेरा कोई मजहब नहीं, तेरी कोई जात नहीं, तेरा कोई नाम नहीं। फिर साड़ी पहचान आती है थां करके रहिंदा किथे, अनाम है अठाम है, तेरा कोई निश्चित ठिकाना भी नहीं, तू ते व्यापक। ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ परमात्मा ते लागू नहीं आउंदियां ते परमात्मा मनदा नहीं, परमात्मा उस ढंग नाल मनुख दा फैसला भी नहीं करता, ना नाम करके, ना दाम करके, ना जात करके, ना पात करके, ना भाषा करके, ना मजहब करके। परमात्मा दी कोई भाषा नहीं। तुसी दावे नाल नहीं कह सकदे अरबी बोलदा है, संस्कृत बोलदा है, पंजाबी बोलदा है, इंग्लिश बोलदा है, मनुखां दी भाषा है। कोई भाषा जगत की ज्यादा समझी जाती होगी, कोई घट, कोई भाषा अपने विच पूरे अखर रखती होगी, कोई घट, लेकिन परमात्मा की कोई भाषा नहीं। इस तरह की अखरां वाली उसकी भाषा नहीं, लेकिन फिर भी एक मौन भाषा उसकी है। और वो मौन भाषा वही समझे जिदा मन मौनी हो गया, चुप कर गया। मन चुप कर जाए तो मौनी हो जाता है। फिर जो कुछ जबान बोलती है वो बोल ऋषि दे बोल होंदे, परमात्मा बोलता है। मन ते चुप कर गए, हों आपों बोल न जानदा, हों कहा सब हुक्म आओ जी। गुरु नानक कहते मेरा मन ते चुप कर गया, मैं तो नहीं बोलता। परमात्मा की भाषा खामोश है और परमात्मा की भाषा प्यार है। पाखिया भाव आपार, उसकी भाषा की है, वो प्यार नू समझदा है, मौन नू समझदा है। मन चुप कर गया कि बोल रहा है। खैर इस गहराई किसी वक्त फिर कि मन चुप करे तो फिर जो बोल जबान बयान कर दी उसनों ऋषि दे बोल कहते हैं। इस वास्ते साडे देश इकट्ठा शब्द है ऋषि मुनि। ऋषि मुनि जो मौन हो गए वही ऋषि है, दूजा नहीं ऋषि। जिसका मन चुप कर गया उहदे बोल ही परमात्मा बई ने, बाकी नहीं। कठिन है गल। भाषा करके वो साडा फैसला नहीं करता, मजहब करके भी नहीं करता। कलगीधर पिता ते ऐलानियां कहने धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज नूं घट समझिया गया। सिर्फ असी यही रूप पेश कर सके हाँ। बहुत सोहनी तलवार चला लेंदे सन, तीर चला लेंदे सन, तोप चला लेंदे सन, पर उन्होंने दे इन्हां बोलां नूं कदी अगे नहीं कीता। महाराज कहते हैं बालाचारगी दरमिया आमदम, मजबूर हो के मैं तलवार चलाई है, मेरा शौक नहीं है। ये तो मजबूर हो के मैं चुकी है, ये मेरा शौक नहीं है। जफरनामा श्री मुखवाक पातशाही 10वीं। बालाचारगी दरमिया आमदम बतदबीरो तीरो तो फंग आमदम। ऐ औरंगजेब तू इतना मैनू मजबूर कर दिता, माला फेरन वाले नू तलवार चुकनी पै गई। ये मेरा शौक नहीं है, ये मेरी प्रसन्नता नहीं है। तलवार उठा लेनी मेरी खुशी नहीं है, मजबूरी है, मजबूरी है। बालाचारगी दरमिया आमदम बतदबीरो तीरो तो फंग आमदम। इको स्वरूप धन गुरु गोबिंद सिंह जी का अगे किया। साहिब कहते नमस्तस्त अजबे नमस्तंग अमजबे, तेरा कोई मजहब नहीं। तू मजहब नू देख के फैसला भी नहीं करदा फिर बंदा मजहब का मान करे फिर। उस जात नू देख के भी साडा फैसला नहीं करदा, करे पिया कोई जात का मान करे पिया। वो नाम नू देख के भी साडा फैसला नहीं करता। कोई सोने तो सोना नाम रखा लवे, रखते ने बड़ा सुंदर नाम, कईयां दे नाम बड़े सोने ने, बड़े सुंदर सुंदर लोगों ने नाम रखे हैं। वो रूप वेख के भी साडा फैसला नहीं करता है, उसका कोई रूप नहीं है। इस वास्ते वो साडा भी रूप वेख के फैसला नहीं करता, ये गोरा है कि काला है। साडा रंग वेख के वो फैसला नहीं करता, उसका अपना भी कोई रंग नहीं है। चक्र चैन और बरन जात और बात नहन जे, रूप रंग अर रेख भेख को कह न सकत के। जो साडा फैसला रंग करके, रूप करके, मजहब करके, भाषा करके नहीं करता तो फिर किस तरह करता है? आखिर किस तरह करता है? खैर मुख्तसर जो है मैं अर्ज करा, परमात्मा साडा रंग रूप मजहब नस्ल भाषा वतन नाम धाम रूप वेख के फैसला नहीं करता।
तो समाज फैसला करता है। समाज साडा रूप वेख के फैसला करेगा, समाज साडा मजहब वेख के फैसला करेगा, समाज साडी भाषा नूं वेखेगा, समाज साडा कुल वेखेगा, इहदी कुल की है। परमात्मा नहीं देखता, परमात्मा की अपनी कोई कुल नहीं है। परमात्मा नहीं वेखदा, उसका अपना ही कोई मजहब नहीं है। परमात्मा नहीं वेखदा, उसका अपना ही कोई वतन नहीं है, उसका अपना कोई थां ठिकाना नहीं है। निश्चित अनाम है, अठाम है। जिहड़ी गल परमात्मा अपने नाल लागू नहीं करता तो लागू करना पसंद नहीं करता, वो किसी नाल भी लागू हो जाए उसनूं पसंद नहीं। यह भी महस करते हैं। एक छोटी जी गाथा याद पे आई है, 2 मिनट में थोड़े ले लवां होर। मुल्तान दे नवाब दी कचहरी दे शमस तबरेज़ नूं पेश किया गया। विचारे ने रमज़ान दे दिनां च रोज़ा नहीं रखिया सी, पानी पी रहा सी, रोटी खा रहा सी, पकड़ के ले गए। कोई मुसलमान हो के तू शरा दा पाबंद ने, रोटी खा रहे हैं। आपनूं पता होवे अरब देशां च अगर कोई रोटी खा लवे रमज़ान दे दिनां च, बड़े फारी फितवे उसते आयद हो जाते हैं, सजावां ने। शरा जबर है। बहुत सारे धार्मिक मंदिर नहीं थाने ही बने हैं, इंज भी अर्ज करते हैं। बहुत सारे धार्मिक नियम नहीं ने, पुलिस के नियम लगते हैं। जबरन हद हो गई। एक बंदे ने भुख ने, असी किसी को जबरन भोजन नहीं खिलाते, भी किवें जबरन मूँह दे च पाइए नहीं खाता, भुख नहीं है, तो हुण जबरन अगले नूं धार्मिक बनाइए। जबरन ये सब उही लोग करते हैं जिन्होंने धर्म की समझ नहीं। विचारे नूं पेश किया गया तो मुल्तान दा नवाब पूछदा है, तू कौन है? कहंदा चे तदबीरे ए मुसलमानम के मन खुदरा नमे दानम। बड़ी मुद्दत दा मैं भी खोज कर रहा, मैं कौन हाँ, मैनू तो अज तक नहीं पता चलिया, तो मैं तेनू किस तरह दसा मैं कौन हाँ। चे तदबीरे ए मुसलमानम के मन खुदरा न मैदानम, मैं नहीं जानता। हद हो गई। नाम तेरा शमस है, तो शमस नाम मुसलमानी है, फिर तू ईरान चो आया है। तबरेज़ एक बहुत वड्डा शहर है, जिथों आया से इनू शमस तबरेज़ी करके कहंदे सन। ये अगां चल के कहंदा है, चे तदबीरे ए मुसलमानम के मन खुदरा न मैदानम, न तरसाओ यहूदीयम न गिबरम न मुसलमानम। मैं आतिश परस्त यहूदी नहीं हाँ, मैं ईसाई भी नहीं हाँ, और मैं मुसलमान भी नहीं हाँ। थानू एवें भुलेखा। हद हो गई। तू जमिया इराक दे च, पलिया ईरान दे च, उत्थे सिवाय मुसलमाना तो होर कोई भी नहीं। तो इंज तेरा जन्म स्थान बगदाद है, इराकी है तो तेरा रहन सहन पालन पोषण होया ईरान दे च। दोवें इस्लामी देश ने, तो मुसलमान नहीं तो होर की है। समझ कहने ने यही थानू भुलेखा है। ना अज मुल्के इराकी ना अज खाके खुरासानम। मेरा मुल्क इराक नहीं है, थानू भुलेखा है। ते मैं खुरासान की मिट्टी का पले आया भी नहीं हाँ, यह भी थानू भुलेखा है। ते होर भी थोड़ा भुलेखा दूर कर देंगे। कोई तुसी भुलेखे मेरे नाल जोड़ोगे, न शर्कीयम न गरबीयम न बुहेरीयम न तरीयम। शर्की कहते ने मशरिक, मैं पूर्वी नहीं हाँ। गरबी कहते ने मगरब, मैं पश्चिमी भी नहीं हाँ। मैं खुशकी जमीन ते रहने वाला भी नहीं हाँ, मैं पानी दे च भी रहने वाला नहीं हाँ। तो मनुख ते है ना, इंसान ते है ना, पंज तत्त दा पुतला है, मनुख है। कम से कम मनुख ते तो है। आप सुन के हैरान हो गए, इसने इंसान होने तो भी इनकार कर देता है। ना अज आबम ना अज खाकम ना अज आतिश ना अज हवा।
ना तन बाशद ना जान बाशद ना बाशद इश्के जानानम। मैं तन नहीं हाँ, तन दे च चलदे श्वास मैं नहीं हाँ, तन दे अंदर गर्मी है तत मैं नहीं हाँ, तन दे अंदर चल रहा पानी मैं नहीं हाँ। ये तन बनया जिस मिट्टी तो मैं मिट्टी भी नहीं हाँ, तो फिर तू की है? कहते बस यही मुसीबत, मैनू कुछ नहीं पता। मैं जो तुसी मैनू जानदे हो मैं वो नहीं हाँ, जो तुसी मैनू जानदे हो वो मैं नहीं हाँ, पर मैं की हाँ ये मैं नहीं जानता। इतना मैं दावे नाल कह सकदा, तुसी जेड़े जेड़े मेरे नाल लेबल लगाए ने गलत लगाए, मैं ये नहीं हाँ। अच्छा ये तो दस, ये जगत तैनू किस तरह दिसदा? कहंदा एक दिखाई देंदा, एक ते एक किस तरह दिखाई देंदा है? दोई राह चों बदर करदम, दो आलम राह यके दीदम। एक दिखाई देंदा, मैं अपना आप भी हुण नहीं देखदा। तुसी कहंदे हो समझ तबरेज, मैनू नहीं दिखाई देंदा। मैनू तो एक दिखाई देंदा, हुण पता नहीं उसका नाम की है, पता नहीं उसका धाम की है, पता नहीं उसका रंग की है, पता नहीं उसका मजहब की है, पर दिखाई देंदा है कि मैनू समझ नहीं, मैं नहीं कह सकता। यकीन जानो विद्वानां दी अभ्यासियां दी सारी जिंदगी लंघ जाती है समझण दे ते जद कदी कुछ खेड बनती है तो खेड ये बनती है, नहीं समझ सकते, नहीं समझ सकते। कर करके ये पता चलता है मेरा करना तेरी कीमत नहीं, समझ समझ के ये पता चलता है मैं नहीं समझ सकता, मैं नहीं समझ सकता, मैं नहीं समझ सकता, मैं नहीं समझ सकता। अज इतनी विचारां प्रवान कर लेनियां, साहिब रहमत करन, बख्शिश करन। बोल चुक दी क्षमा। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू। सो कथा बड़ी प्यारी सी। इनके अंदर दो तीन चीज़ां बयान कीतियां गईयां। पहले नंबर ते बाबा कबीर जी के श्लोक जो कि गुरु ग्रंथ साहब के अंदर शामिल ने, उन्हां दा हवाला दिता गया कि रोटी मेरी काठ की, लावन मेरी भुख। फिर फिर गुरु गोबिंद सिंह साहब ने तलवार क्यों चक्की औरंगजेब के खिलाफ। फिर एंड ते इन्हां ने शम्स तबरेज़ की गल की, जो कि ईरान का एक शायर सी, ते उन्हें रोज़ा नहीं रखा तो उन्होंने किस तरह मतलब कि मुल्तान के नवाब के अगे पेश किया गया। तो फिर वो बहुत डूंगी जी गल कर गए। गल ये कि कथा के शुरू दे विच ਗਿਆਨੀ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਮਸਕੀਨ जी ने यह कहा कि अगर ਆਪਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ खुदा ਨੂੰ ਪਾ ਸਕਨੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਕਰਮ ਹੈ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਰਮ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਕਿ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਉਹ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਹੱਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਇੱਕ कीमत मुकर्रर होगी, जबकि खुदा की कोई कीमत नहीं है। फिर ज्ञानी संत सिंह मस्कीन जी ने एक गल की जो कि मैनू नहीं समझ आई कि खुदा का कोई मजहब नहीं है, खुदा का कोई रंग नहीं है, लेकिन वो हर रंग दे विच है। खुदा की कोई जगह नहीं हैगी, लेकिन वो हर जगह ते है। ठीक हो गया। एक इस चीज़ की नहीं समझ आई, वो किवें हो गया, यानी कि जो है ही नहीं तो फिर वो हर जगह ते वे। ते फिर दूसरा कि ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ खुदा ने बनाया, रब ने बनाया, तो वो सारा कुछ उन्होंने सारा पता है कि जी इनके अंदर की ख्याल चलते हैं, किस तरह के वहमो गुमान इनके अंदर चलते हैं। तो फिर उस चीज़ ते वो गिरफ्त क्यों करता रब, उस चीज़ ते उन्होंने पकड़ क्यों करता कि रब नूं क्यों कहता कि जी तू आ काम क्यों किया। दूसरा ये कि ज्ञान जिहड़ा कि ज्ञान भी जरूरी नहीं है रब नूं पाउण वास्ते। अच्छा, अगर ज्ञान या कोई इलम या कोई तस्बीह पढ़न दे नाल आपां खुदा नूं नहीं पा सकते, तो फिर तुसी वाहेगुरू कहंदे हो या असी सुबहान अल्लाह कहने हैं, तो फिर वो आपां क्यों कही जा रहे हैं, आपां अपनी ज़बान नूं क्यों मतलब कि इस काम ते लाया। अच्छा, फिर गुरु गोबिंद सिंह साहब ने औरंगजेब के खिलाफ तलवार उठाई क्योंकि उन्होंने इस तरह कर दिता कि वो
ਉਹਨੂੰ ਲਾਚਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਲਾਚਾਰਗੀ ਆਮ ਦਰਮਿਆ ਆਮਦਮ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ। ਐਂਡ 'ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਰਮਜ਼ਾਨੁਲ ਮੁਬਾਰਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮਹੀਨਾ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਰੋਜ਼ੇ ਜਿਹਨੇ ਰੱਖਣੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਣੇ ਨੇ, ਜਿਹਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੇ ਉਹਦਾ ਫੇਲ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਕਿ ਜੀ ਤੂੰ ਰੋਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ ਅਤੇ ਤੈਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਜਾਂ ਇਸਲਾਮੀ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖ ਲਏਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੇ, ਖੁਦਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨੇਕ ਕਰਮ ਜਾਂ ਚੰਗਾ ਸੋਹਣਾ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਨ ਘੱਟ ਜਾਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੱਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੇ, ਕੋਈ ਜਾਪ ਕਰੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਤਸਬੀਹ ਕਰੇ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰੇ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨਾ। ਆਵਾਜ਼ ਸਹੀ ਆ ਰਹੀ? ਇਹ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਆ ਜੇ। ਅਤੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਕਥਾ ਸੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਕਥਾ ਦਾ ਐਂਡ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਗਿਆਨੀ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਗਿਆਨੀ ਨੇ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨੇ, ਸੰਤ ਨੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਐਂਡ 'ਤੇ ਇਸ ਨਤੀਜੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹ ਹਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ? ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇੰਨਾ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਇੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਕਿਉਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ? ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਕਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਥਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਨੇ ਸੈਂਡ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਨਾ ਕਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਜਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅੱਖ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ, ਅਤੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਇਹ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਬਣਾਏ? ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕਥਾ ਭੇਜੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਇਸ ਕਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਸਵਾਲ ਫਿਰ ਉਹੀ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਵਾਂਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਾਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਤਸਬੀਹਾਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਕਰਮ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਰਮ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਦੋਸਤੋ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਆ ਗਈ। ਦੂਸਰਾ, ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੜ੍ਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਇਲਮ ਦੀਆਂ, ਤੂੰ ਨਾਮ ਰੱਖ ਲਿਆ ਕਾਜ਼ੀ, ਹੱਥ 'ਚ ਫੜ ਤਲਵਾਰ, ਤੂੰ ਨਾਮ ਰੱਖ ਲਿਆ ਗਾਜ਼ੀ, ਮੱਕੇ ਮਦੀਨੇ ਘੁੰਮ ਆਇਆ, ਤੂੰ ਨਾਮ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹਾਜੀ, ਬੁੱਲਿਆ ਕੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜੇ ਤੂੰ ਰੱਬ ਨਾ ਕੀਤਾ ਰਾਜ਼ੀ। ਬੁੱਲਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਨੇ ਅਤੇ ਰੱਬ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਣਾ। ਬੁੱਲਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਰੱਬ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਣਾ। ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ। ਮੈਂ ਗਿਆਨੀ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਫੇਵਰੇਟ ਵੀ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਰਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ ਭਾਈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫੋਨ 'ਤੇ ਵੀ ਰਾਬਤਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ 'ਚ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ। ਨਵੀਂ ਕਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣੇ। ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜੇ। ਰਮਜ਼ਾਨ ਮੁਬਾਰਕ, ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।